नमस्कार, हमारे खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। कोरोना महामारी से राजस्थान ने अब तक जबरदस्त लड़ाई लड़ी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद कोरोना से जंग का नेतृत्व किया है। लोगों की जान बचाने के लिए उन्होंने दिन रात एक किया तो गरीब को राहत देना उनकी प्राथमिकता में रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना मैनेजमेंट को लेकर सीएम गहलोत की तारीफ की थी। अब जब प्रदेश में फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है तो मुख्यमंत्री ने लोगों को जागरूक करने की शानदार पहल की है, जिसके तहत आयोजित हो रहा है कोरोना जागरूकता संवाद। कोरोना के मामले और लोगों की लापरवाही दोनों बढ़ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोगों को जगाया जाए, कोरोना के खतरे से आगाह किया जाए, महामारी को रोकने के लिए सावधानी की बहुत जरूरत है ये बताया जाए। इसके लिए सरकार ने कोरोना जागरूकता संवाद कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाले इस कार्यक्रम में देश के टॉप डॉक्टर अपने अनुभवों से लोगों को जागरूक करेंगे। सरकार जगा रही है, आफत नजदीक आ रही है। ऐसी परिस्थिति में एकमात्र उपाय है सावधानी। आपको बार बार हमने जो अपील की है कि आप मास्क लगा के रहें, बार बार हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। किलर कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है। समय रहते हो जाएं सावधान। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बचाएगा जान। आपकी सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने निकाली राह। देश के टॉप डॉक्टर्स देंगे बहुत जरूरी सलाह। कोरोना जागरूकता संवाद से दूर होगी गलतफहमी। कोरोना से बचाव की सीखेंगे सावधानी। देश में राजस्थान ही वो राज्य है जिसने कई मौकों पर कोरोना से लड़ाई में देश को रास्ता दिखाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूरगामी सोच ने इस महामारी को रोकने, लोगों को बचाने और देश को दिशा दिखाने का काम किया है। लेकिन लॉकडाउन के साथ ही कोरोना से जुड़ी भ्रांतियों ने इस महामारी के प्रति लोगों को लापरवाह बनाया है। जनजीवन सामान्य करने को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस को लोगों ने कोरोना के प्रति सजगता कम करने का सर्टिफिकेट मान लिया। नतीजा ये हुआ कि किलर कोरोना की रफ्तार कई गुना बढ़ गई। ऐसे में जरूरी है कि लोगों के मन में पनपी भ्रांतियों को दूर किया जाए। प्रदेश के लोगों को महामारी के प्रति सचेत करने की जरूरत। रोजाना बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, वायरस के प्रति लोगों की लापरवाही ने बढ़ाई परेशानी। लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार ने एक खास प्लान बनाया है। 15 सितंबर को सुबह 11:30 बजे सरकार ने कोरोना जागरूकता संवाद कार्यक्रम रखा है। 70 मिनट के इस संवाद कार्यक्रम में तमाम जाने माने डॉक्टर्स, जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ये कार्यक्रम होगा। जागरूकता कार्यक्रम में कोरोना की गंभीरता पर चर्चा होगी। इससे बचाव, इलाज और सावधानियों पर विशेषज्ञ अपनी राय देंगे। इस पैनल में देश के टॉप डॉक्टर्स शामिल होंगे। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया शामिल होंगे। कोरोना महामारी पर पीएम के सलाहकार हैं डॉक्टर गुलेरिया। मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश त्रेहन भी पैनल में शामिल होंगे। डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी और डॉक्टर शिव कुमार सरीन भी पैनल में होंगे। प्रदेश के सांसद और विधायक मौजूद होंगे। संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, चिकित्सा संस्थानों के प्रमुख भी शामिल होंगे। नगर निकाय महापौर, सभापति, अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहेंगे। पंचायती संस्थाओं के प्रमुख और कार्मिक भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। 15 तारीख को कोरोना जागरूकता संवाद हो रहा, पूरे राजस्थान के लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं वो। और जो
देश के जाने माने चिकित्सक हैं, स्थानीय डॉक्टर तो होंगे ही होंगे। मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में देश के नामी जो डॉक्टर्स हैं, हमारे मेदांता के हमारे अध्यक्ष और एमडी है डॉक्टर नरेश त्रेन, वो लोग जुड़ेंगे। हमारे जो एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी, वो जुड़ेंगे। नारायण हृदयालय के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर देवी सेठी जी, वो जुड़ेंगे। ये परिचर्चा फेसबुक, यूट्यूब, ई मित्र प्लस समेत सभी रीजनल चैनल्स पर लाइव दिखाई जाएगी। इसका मकसद महामारी को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। जाहिर है कि जब देश के टॉप डॉक्टर्स बोलेंगे तो लोगों में कोरोना की गंभीरता और इसके दुष्परिणामों के बारे में समझ आएगी। लोग ज्यादा सतर्कता के साथ इस महामारी को हराने के लिए आगे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर देश प्रदेश के विश्वविख्यात चिकित्सकों का महामंथन होगा। लॉकडाउन हटने के बाद कोरोना महामारी के केसेस में जिस तरह से इजाफा हुआ है, उसके लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं, साथ ही सरकारी स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के क्या असर फील्ड में देखने को मिल रहे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से तमाम लोग जुड़ेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम का कई प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध का ऐलान, सीएम अशोक गहलोत का सॉलिड प्लान। कोरोना रोकथाम पर होगी महाचर्चा, देश के टॉप डॉक्टर्स होंगे रूबरू। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी रहेंगे मौजूद। राजस्थान समेत देश भर में कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं। अनलॉक के बाद लोग लापरवाही बरत रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे। लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लगता है जैसे कोरोना का डर लोगों के जहन से खत्म हो गया है। कोरोना के इस दौर में सावधानी का महत्व क्या है, इसमें जरा सी लापरवाही बरतने पर क्या परेशानियां हो सकती हैं, इसके बारे में देश के जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में सीएम गहलोत के अलावा चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा, चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया मौजूद रहेंगे। जागरूकता संवाद कार्यक्रम कहां अवेलेबल होगा, तो सीएम अशोक गहलोत के फेसबुक पेज पर इसे लाइव किया जाएगा। इसके अलावा सीएम गहलोत के यूट्यूब चैनल पर भी ये लाइव होगा। साथ ही ई मित्र प्लस, वीडियो वॉल, वेबकास्ट पर इसे देखा जा सकता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। जिले से लेकर गाँव तक लाइव की व्यवस्था की गई है। जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट का वीसी रूम, पंचायत समिति स्तर पर राजीव सेवा केंद्र, ग्राम पंचायत स्तर पर ई मित्र प्लस कियोस्क में इसकी व्यवस्था है। कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो, इसके लिए सरकार ने तैयारियां की हैं। कई प्लेटफॉर्म पर लाइव दिखाने के साथ ही जिला कलेक्टर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कार्यक्रम के बारे में जानकारी पहुंचाई जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में सांसद, विधायक, सभी संभागीय आयुक्त, कलेक्टर्स, नगर निकायों के महापौर, सभापति, अध्यक्ष, नगर निकायों के नेता प्रतिपक्ष, पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि और कार्मिक सीधे कनेक्ट होंगे। ये पहला मौका नहीं है जब सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए यूं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इससे पहले भी सीएम गहलोत अब तक करीब 500 से ज्यादा अलग अलग बैठकें कर कोरोना की पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं की बात हो या मरीजों की दिक्कतों को दूर करने के लिए हर कोशिश, हर मोर्चे पर सरकार फ्रंट फुट पर काम करती नजर आ रही है। और यही वजह है कि आज भी पूरे राजस्थान में स्थिति नियंत्रण में है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से विकास शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना मैनेजमेंट में जिस तरह गहलोत सरकार ने देश का नेतृत्व किया था, उससे खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी सराहा था। और इतना ही नहीं, भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा देश भर में हुई थी। बीमार लोगों को त्वरित इलाज की बात हो या फिर गरीबों को सहारा देने की, राजस्थान ने एक उदाहरण पेश किया। ऐसे में जब ये लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है, तो फिर सीएम गहलोत ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए लोगों को जगाने का बीड़ा उठाया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। सीएम अशोक गहलोत का कोरोना से प्रदेश को बचाने का कमिटमेंट कितना बड़ा है, ये तब देखने में आया जब राजस्थान सियासी संकट में घिर गया। सत्ता पर खतरा मंडराने के बावजूद मुख्यमंत्री ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर नहीं होने दिया और लगातार काम करते रहे। एक नजर डालते हैं कोरोना को लेकर गहलोत सरकार द्वारा अब तक उठाए गए प्रमुख कदमों पर। प्रदेश में पहला केस आते ही तुरंत राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई। 21 मार्च को सबसे पहले लॉकडाउन की घोषणा की।
स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया, प्रतिदिन 50,000 टेस्ट की क्षमता पहुंचाई। राजस्थान में मृत्यु दर काफी कम है, रिकवरी रेट ज्यादा है। प्रदेश में 286 कोविड डेडिकेटेड केयर सेंटर बनाए गए, 57 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल तैयार किए सरकार ने। 42,000 से ज्यादा आइसोलेशन बेड की सुविधा, 3,018 ऑक्सीजन बेड, 913 आईसीयू बेड, 490 वेंटिलेटर, 35 जांच केंद्र। प्लाज्मा थेरेपी अपनाकर जिंदगी बचाने का फैसला किया। 40,000 रुपए का फ्री इंजेक्शन लगाने का फैसला किया। आयुष विभाग द्वारा 20 लाख से ज्यादा लोगों को काढ़ा बांटा गया। होम्योपैथी दवा की 10 लाख से ज्यादा डोज दी गई। प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने 2 साल के लिए विधायक कोष का पैसा भी हेल्थ सेवाओं पर ही खर्च करने का फैसला किया। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने, संक्रमितों का इलाज करने के लिए मुख्यमंत्री ने बड़े फैसले किए। साथ ही उन्होंने उन लोगों की भी चिंता की जिनकी आजीविका छिन गई। सीएम गहलोत ने बड़ा फैसला करते हुए जिन लोगों की आजीविका छिन गई थी, ऐसे 35 लाख जरूरतमंद परिवारों को लॉकडाउन में 2,500 रुपए दिए। अनलॉक में भी 1,000 रुपए दिए। फ्री श्रमिक स्पेशल बसें चलाई। पर्यटन, कृषि, सहकारिता से जुड़े फैसले किए। निवेश प्रोत्साहन स्कीम 2019 के तहत लाभ देने का फैसला किया। पर्यटन, होटल और मल्टीप्लेक्स सेक्टर की इकाइयों को तोहफा दिया। 1 साल के लिए अतिरिक्त लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। होटल एवं टूर ऑपरेटर्स को SGST में राहत दी। उद्योगों को ब्याज में 100% छूट देने का फैसला किया। रिको के माध्यम से 220 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। अलग अलग श्रेणियों में ब्याज पर छूट देने का भी फैसला हुआ। रिको के राहत पैकेज से 29,000 परिवारों को लाभ मिलेगा। कोरोना काल में जब गरीब बेबस हो गया तो उसके आंसू पोंछने और पेट भरने के लिए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सामने आए। उन्होंने कई योजनाएं लॉन्च की। कोई भूखा ना सोए के तहत सस्ती थाली, कोई श्रमिक पैदल ना चले के लिए बस सेवा, श्रमिक प्रवासियों की घर वापसी कराई, श्रमिकों को रोजगार की व्यवस्था की, मोक्ष कलश स्पेशल निःशुल्क बस सेवा चलाई। इतना ही नहीं, मनरेगा के माध्यम से रोजगार देने में राजस्थान देश में पहले नंबर पर रहा। 8 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया। दूसरे राज्यों से लौटे करीब 2 लाख प्रवासी श्रमिकों के जॉब कार्ड जारी किए गए। प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष के गठन को मंजूरी दी गई। सरकार ने कोरोना से रोकथाम के लिए पहले भी कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए। कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक किया। सरकारी, निजी कार्यालय, शिक्षण संस्थान, बैंक, कारखाने, शॉपिंग मॉल्स, व्यावसायिक संगठन, मंडी के मुख्य द्वार पर पोस्टर लगवाए। इन पोस्टर्स में कोरोना से बचाव और लड़ाई के लिए जन जागरूकता संदेश दिए गए। सरकार ने कोरोना से लड़ाई को मजबूत करने के लिए महामारी अध्यादेश लागू किया। सीएम गहलोत ने अभियान की वर्चुअल लॉन्चिंग की। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पाबंदी लगाई गई। गांव, ढाणी और शहरों में कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। 11,500 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि, अफसर वीसी से सीधे जुड़े। कानून का पालन नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की निगरानी और निर्देशन में प्रदेश में कोरोना के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी गई। यही वजह थी कि देश भर में भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा की गई। एक बार फिर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेज हुई है, तो इससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने शानदार और कारगर कदम उठाया है। जरूरत है कि लोग इस अभियान से जुड़ें और कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करें, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें और जिंदगी बचाएं। फर्स्ट इंडिया के लिए भारत दीक्षित के साथ नरेश शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ